नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। और दोस्तों, कार्यालय जिला पंचायत कोरबा और दोस्तों ऐसे ही अन्य जिला पंचायतों में ये नौकरी निकली हुई है। तो आज इस वीडियो में हम इस नौकरी के पूरी डिटेल्स आपको बताने वाले हैं और इस नौकरी को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कब तक ये नौकरी जो है चल सकता है, क्योंकि संविदा नौकरी है। इसके बारे में पूरी चर्चा आपसे करने वाले हैं, तो चलिए बने रहिए। सबसे पहले जान लेते हैं नौकरी का डिटेल्स। तो देख लीजिए, जिला पंचायत से निकली हुई है और ये है राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान अंतर्गत जो है नौकरी है। ठीक है, 28 फरवरी से 20 मार्च तक यहाँ पर आप पंजे की डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से आवेदन जो है सबमिट कर सकते हैं। रिक्त पद का नाम देख लीजिए। क्षेत्रीय सौनक के 7 पद हैं, लेखापाल के 1 पद हैं, लेखा सह MIS सहायक के 4 पद हैं, भृत्य के 1 पद हैं, कुल 13 पद हैं। ठीक है, पदवार शैक्षणिक अर्हता, अनुभव और मेरिट का अंक। तो देख लीजिए, पद नाम है क्षेत्रीय सौनक, वेतन है 26,490, शिक्षा है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक चाहिए और मान्यता प्राप्त संस्था से 1 साल का डिप्लोमा चाहिए। अनुभव यहाँ पर अनिवार्य है ना। स्नातक उपाधि उपरांत ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं में गरीबी उन्मूलन आजीविका विकास परियोजनाओं में कम से कम 1 वर्ष का गरीबी उन्मूलन ग्रामीण आजीविका संबंधित क्षेत्र का शासकीय अशासकीय वित्त पोषित शासन से गैर अनुदान प्राप्त गैर शासकीय संस्था से अनुभव। दोस्तों, यहाँ पर गैर शासकीय संस्था का भी अनुभव जो है वो मान्य होगा। 1 साल का अनुभव होना ही चाहिए। जनरली ये सब पोस्ट में इस विभाग में जो कार्यरत व्यक्ति हैं, जो संविदा में ऑलरेडी कार्यरत हैं, वही लोग ज़्यादा करके फॉर्म सबमिट करने के लिए योग्य होते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों अनुभव 1 साल का चाहिए ही चाहिए। मेरिट हेतु अंक निर्धारण, तो दोस्तों इसका सिलेक्शन मेरिट से होगा। मेरिट में किस प्रकार से अंक निर्धारण होगा देख लीजिए। 35% जो है वेटेज स्नातक के लिए जाएगा, 12वीं का 20%, 10वीं का 20%, न्यूनतम वांछित अनुभव के आधार पर 5 वर्ष का अनुभव जो है अगर आपके पास है तो प्रत्येक के 2 अंक के हिसाब से 10 अंक। और छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत प्रत्येक पूर्ण वर्ष के अनुभव के लिए अतिरिक्त 1 अंक एवं अधिकतम 5 अंक। और यहाँ पर कौशल परीक्षा के 10 अंक, अर्थात टोटल कितना हुआ 100 अंक। तो इस प्रकार से चयन जो है होना है। अगला पोस्ट है लेखापाल सहायक का। तो यहाँ पर अनुभव देख लीजिए, बस थोड़ा सा अंतर है। अनुभव किसका लिया जा रहा है? स्नातक उपरांत लेखा से संबंधित 2 वर्षीय शासकीय अशासकीय शासकीय वित्त पोषित शासन से अनुदान प्राप्त गैर शासकीय संस्था से अनुभव। यहाँ पर भी गैर शासकीय संस्था से अनुभव को एक्सेप्ट किया जा रहा है। ठीक है, एंड मेरिट वैसे ही बनेगा जैसे ऊपर बन रहा था। ठीक है, देख लीजिए। अगला है लेखा सह MIS सहायक। तो यहाँ पर देख लीजिए, वाणिज्य में स्नातक मांगा गया है और साथ में कंप्यूटर में 1 वर्षीय डिप्लोमा एवं टेली सर्टिफिकेट भी मांगा गया है। अनुभव यहाँ पर देख लीजिए, स्नातक उपरांत लेखा से संबंधित 2 वर्षीय शासकीय अशासकीय शासकीय वित्त पोषित शासन से अनुदान प्राप्त गैर शासकीय संस्था से अनुभव। तो यहाँ पर भी अनुभव मांगा गया है 2 साल का। याद रखिए, ये अनिवार्य अनुभव है। अगर विदाउट अनुभव आप डालेंगे तो फॉर्म निरस्त हो जाएगा। यहाँ पर भी देख लीजिए, जो चयन प्रक्रिया है इस प्रकार से मेरिट बेस से होना है। पद नाम देख लीजिए, भृत्य तो मान्यता प्राप्त बोर्ड से कक्षा 8वीं उत्तीर्ण मांगा गया है और न्यूनतम 1 वर्ष का भृत्य का अनुभव कार्य शासकीय अशासकीय शासकीय वित्त पोषित शासन से अनुभव प्राप्त गैर शासकीय संस्था से अनुभव। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए, ये भी कहना चाहिए इसमें भी 1 साल का अनुभव जो है मांगा ही गया है। इस चीज़ को ध्यान रखिए। ठीक है, अंकों का निर्धारण कुछ प्रकार से होने वाला है। देख लीजिए, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता अर्थात 8वीं का 85% है और अनुभव का 10 अंक। और उसके बाद देख लीजिए, इस राष्ट्रीय राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत प्रत्येक पूर्ण वर्ष के अनुभव के लिए 1 अंक एवं अधिकतम 5 अंक जो है यहाँ पर भी दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये प्रकार से इसका डिटेल्स है। और नियम एवं शर्तें देख लीजिए, 20 मार्च तक आवेदन जो है स्वीकार किए जाएंगे। सभी दस्तावेज आपका स्वप्रमाणित होना आवश्यक है। ठीक है, एंड 1 से अधिक पद है तो आवेदन करने के लिए पृथक पृथक आवेदन प्रस्तुत करना पड़ेगा। न्यूनतम आयु जो है 21 से 35 होना चाहिए। एंड बाकी जो है आयु की गणना 1 जनवरी 2025 के आधार पर की जाएगी। एंड समय समय पर जो जारी निर्देश होते हैं उनके अनुरूप जो है छूट की पात्रता भी होगी। आगे बढ़ते हैं। समस्त प्रमाण पत्र तथा अंकसूची स्वप्रमाणित होना आवश्यक है। स्वप्रमाणित न होने की स्थिति में आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। अनुभव प्रमाण पत्र देख लीजिए, आवेदित पद हेतु निर्धारित योग्यता से संबंधित हो, केवल शासकीय देख लीजिए, अर्धशासकीय शासकीय वित्त पोषित शासन से अनुदान प्राप्त गैर शासकीय संस्थाओं से ही मान्य होंगे। दोस्तों, यहाँ पर जो गैर शासकीय संस्था है ना, वो शासन से अनुदान प्राप्त होना चाहिए। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। शायद मैंने ऊपर गैर शासकीय ही बोल दिया था। गैर शासकीय संस्था है लेकिन वो शासन से अनुदान प्राप्त होना
चाहिए। ठीक है, यदि प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या अधिक है तो वरीयता क्रम के आधार पर कौशल परीक्षा के लिए एक पद के विरुद्ध 10 आवेदकों को बुलाया जाएगा। शैक्षणिक योग्यता, अनुभव का अंक एवं कौशल परीक्षा में प्राप्त अंक को मिलाकर सर्वोच्च अंक अर्जित करने वाले आवेदक को नियुक्त किया जाएगा। क्रमशः कम अंक पाने वाले आवेदक को 1 वर्ष के लिए वरीयता क्रम प्रतीक्षा सूची में रखे जाएंगे एवं भविष्य में पद रिक्त होता है तो उसे वरीयता क्रम में दिया जाएगा, कहना चाहिए सिलेक्शन। यदि किसी आवेदक का अंक सूची में प्रतिशत का उल्लेख न हो, सिर्फ ग्रेड दिया हो, तो उन आवेदक को उस ग्रेड का औसत अंक प्रदान किया जाएगा। मतलब कि इसमें चलो एक समस्या नहीं है, आपको ग्रेड को प्रतिशत में चेंज कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शासकीय गैर शासकीय संस्थाओं में कार्यरत आवेदक द्वारा आवेदन पत्र उचित माध्यम से अनापत्ति प्रमाण सहित प्रस्तुत किया जाए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। पदों की संख्या यहाँ पर परिवर्तनीय है, तो ये रहा इसका आवेदन। तो दोस्तों ये प्रश्न ये उठता है, कहना चाहिए कि नौकरी कब तक चलेगी। तो देखो ये राज्य शासन का जो आजीविका मिशन तो दोस्तों ये जो है राज्य शासन की योजना के अंतर्गत जो है ये पद है। तो ये तो आप मान के चलिए कि नौकरी से आपको निकाला नहीं जाएगा, है ना, पेमेंट भी आपका बढ़िया है। लेकिन दोस्तों आजकल नौकरियां जो है संविदा वाली रेगुलर जो है वो नहीं हो रही हैं, ये भी आप मान के चलिए। ठीक है, अगर आप इस प्रकार से किसी विभाग में कार्यरत हैं, वर्तमान में अनुभव है आपके पास, तभी आप इसमें सबमिट कर सकते हैं फॉर्म। मैं आपको बोलता हूँ संविदा नौकरी क्यों करना चाहिए। ऐसी संविदा नौकरी जिसमें कहना चाहिए अनुभव नहीं मांगा गया है, 2 साल 3 साल कर लेना चाहिए, क्योंकि अनुभव 2 से 3 साल से ज़्यादा नहीं मांगा जाता। ठीक है, इस नौकरी में फिलहाल अगर आपके पास अनुभव नहीं है तो इसमें फॉर्म सबमिट नहीं कर सकते, और ऐसे जितना भी जिला पंचायत में नौकरी निकली है उसमें आप फॉर्म सबमिट नहीं कर सकते विदाउट अनुभव। और किसी प्रकार से क्वेश्चन हो तो नीचे दोस्तों आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।